इमेजिन एक कंट्री जिस पे हर सेकेंड ऑलमोस्ट $66,000 का उधार बढ़ रहा है। हाँ, आपने सही सुना। ये है अमेरिका का नेशनल डेट, लगभग $37 ट्रिलियन। और इसका इम्पैक्ट हर एक ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये डेट क्या है, कैसे डेट इंक्रीज हुआ, इसके साथ रिस्क और फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल डेट का मतलब क्या है समझते हैं। सिंपली कहे तो ये टोटल पैसे हैं जो यूएस गवर्नमेंट वो करती है इन्वेस्टर्स फॉरेन कंट्रीज को। हर साल जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तब डेफिसिट क्रिएट होता है। इसमें डेट दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक डेट, पैसे जो फॉरेन गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स को देना है। और सेकेंड वन इज इंट्रा गवर्नमेंटल डेट। अब जब ये डिफिसिट हर साल बढ़ता जाता है, तो वो क्यूमुलेटिव अमाउंट बन जाता है नेशनल डेट। लेकिन यूएस का डेट नया नहीं है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद डेट टू जीडीपी रेशो 100% से भी ऊपर था। लेकिन उसके बाद तेजी से ग्रोथ होने की वजह से डेट मैनेजेबल हो गया। फिर 1980 से टैक्स कट और डिफेंस एक्सपेंडिचर ने डेट बढ़ाया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बेल आउट पैकेज दिए गए, जिससे डेट और बढ़ गया। और 2020 में कोविड पैंडेमिक में ट्रिलियन डॉलर्स के स्टिमुलस और हेल्थ पैकेज दिए गए। यही सभी वजहों से डेट स्टेडीली ऊपर बढ़ता गया। नाउ अब की सिचुएशन पर आते हैं। सितंबर 2025 तक यूएस की टोटल डेट $37 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ पिछले एक साल में डेट में $2 ट्रिलियन का एडिशन हुआ है। और इसके साथ ही 2025 में एक बड़ा लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुआ, दैट इज वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिससे डेट सीलिंग $41.1 ट्रिलियन कर दिया गया। और मई 2025 में मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करके ट्रिपल ए से डबल ए वन कर दी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये सिग्नल है कि अमेरिका की फिजिकल हेल्थ को सीरियसली देखा जाए। अब सवाल ये है कि इतना डेट मैटर क्यों करता है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट बर्डन, मतलब बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। नेक्स्ट इज क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट बोरो करती है लेकिन प्राइवेट लोन्स महंगे होते जाते हैं। नाउ फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस, क्राइसिस आया तो पैसे नहीं होगा हैंडल करने की। अब है डिफॉल्ट रिस्क, मतलब अगर मार्केट सोचे डेट अनसस्टेनेबल है तो इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ सकते हैं। और फ्यूचर जनरेशन्स का बोझ, आज का डेट कल के टैक्स पेयर के ऊपर शिफ्ट होता है। सो ये सिर्फ यूएस का प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी इससे अफेक्ट होगी। अब डेट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और मार्केट्स में भी इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे कि रिपब्लिकन्स टैक्स कट्स को प्रेफर करते हैं और सोशल स्पेंडिंग कम करना चाहते हैं। और डेमोक्रेट्स वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं और टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन दोनों पार्टीज के पॉलिसीज ने लॉन्ग टर्म में डेट को और बढ़ाया है। तो क्या इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस थेरोटिकली पॉसिबल है? जैसे कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए, जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट करे ताकि डेट टू जीडीपी रेशो इंप्रूव। लेकिन इस सब से फ्यूचर सिनेरियो कुछ इस तरह हो सकता है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट इतना बढ़ जाए कि बजट का आधा हिस्सा सिर्फ उधार चुकाने में लग जाए। और ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक, मतलब इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया के इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। सिंपली कहे तो अमेरिका का डेट सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं, ये दुनिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका का $37 ट्रिलियन का डेट। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वीक दिखे, तो इसका असर ग्लोबल मार्केट्स, करेंसीज और ट्रेड सब पर पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या यूएस अपना डेट कंट्रोल कर पाएगा? शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भारत बियॉन्ड बॉर्डर को। जय हिंद।